नोएडा सेक्टर 53 में केमिकल की दुकान में आग लग गई है। केमिकल की दुकान में आग लगने से एक शख्स के झुलसने की खबर है। दमकल की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। केमिकल की दुकान में आग लगने की वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। बड़ी अपडेट, ये देखिए आप तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 53 से। केमिकल की दुकान में आग लगी और भीषण आग। तस्वीरें सेक्टर 53 की, उठता हुआ धुआं और लपटें आप साफ देख सकते हैं। केमिकल की लगी दुकान में जो आग लगी, 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं दमकल की। वजह क्या है ये साफ। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के घर फिर से पहुंच चुका है बुलडोजर और थोड़ी ही देर में बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। सफदर अली की संपत्ति पर चलेगा आज प्रशासन का बुलडोजर। पीडीए यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सफदर अली की अवैध संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। धूमनगंज थाना इलाके के चकिया में यह अवैध संपत्ति मौजूद है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कल भी एक्शन लिया था। आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा प्रयागराज के उसी चकिया इलाके में जहां पर कल जफर अहमद के मकान को जमींदोज किया गया था। अब वक्त है आपको लाइव वहीं पर लिए चलने का। चलेंगे आपको सीधा प्रयागराज के चकिया इलाके में लेकर। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त वहीं से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, जो आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाने वाले हैं और इस एक्शन के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे को आप देख सकते हैं, वहां पर मौजूद हैं और उनके ठीक पीछे बुलडोजर को भी आप देख सकते हैं। ये वो मशीन है जो कि प्रदेश में पिछले 6 सालों से लगातार एक्शन में है और वीरेश ठीक उसके आगे खड़े हैं प्रयागराज में। और मोहम्मद मोइन प्रयागराज में मौजूद हैं, जिन्होंने कल आपको सारी तस्वीरें दिखाई। और पहले हम चलेंगे वीरेश के पास। वीरेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या एक्शन वहां पर होने जा रहा है? देखिए, मैं राजरूपपुर थाने के पास मौजूद हूं और ये बुलडोजर खड़े हैं। साथ ही साथ पुलिस के भारी जवान वहां पर पूरी फोर्स खड़ी है, क्योंकि यहां से ये बुलडोजर चलने वाला है। और सफदर अली जी, नाम भी बता रहा हूं, एक्सक्लूसिव जानकारी केवल पीडीए सोर्सेज से हमारे पास है, एबीपी गंगा के पास है। सफदर अली, जी हां, जो सिंपैथाइजर है, फंड देता है अतीक एंड कंपनी को, पूरी तरीके से पुष्पित और पल्लवित करता है। जानसेनगंज में उसकी एक हथियार की दुकान भी है। सोर्सेज से खबर है कि सफदर अली, जी हां, सफदर अली के द्वारा दिए गए हथियार से फायरिंग की गई है। सोर्सेज से ये खबर है और उसके घर पर ये बुलडोजर चलेगा। यहां पर एक कहानी चल रही है, इलो बाबा का बुलडोजर फिर शुरू हो गवा, जो यहाँ की भाषा है, जो स्थानीय भाषा है। राजेंद्र, आपको पता होगा, बाबा का बुलडोजर फिर शुरू हो गवा, शुरू हो गवा की बातें लगातार यहां पर चल रही हैं और बुलडोजर और अपने एक्शन में आने वाला है। और यहां पीडीए के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ये सारे यहां इकट्ठे हैं। और आगे अगर हम आपको लेकर चलेंगे तो ये जो पुलिस का वज्रवाहन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि जेसीबी की जो सबसे बड़ी मशीन है, उसे भी एक ट्रक पर लाद कर लाया गया है, नगर निगम के ट्रक पर, ताकि आज जो विध्वंस होना है, आज जो बुलडोजर चलेगा, आज जेसीबी जो चलेगी, वो बड़े पैमाने पर चलेगी। बड़ा मकान है सफदर अली का, मकान के ऊपर एसएस अली लिखा हुआ है, हथियार का बड़ा व्यापारी है और ये अतीक अहमद और उसके गुर्गों को हथियार की सप्लाई करता आ रहा है। साथ ही साथ पैसों से यहाँ पर वो बहुत ही खानदानी पैसा वाला है सफदर अली, एसएस अली, और वो पैसे हमेशा से देता रहा है। और अतीक का बचपन का दोस्त बताया जाता है और उसका बेहद करीबी। अतीक के जेल जाने के बाद और उसके अशरफ के बरेली जेल जाने के बाद, यानी दोनों भाइयों के जेल जाने के बाद, पूरे परिवार की देख रेख और उनकी देखभाल, उनको पैसा, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका सारा सिस्टम क्रिएट करना, फंड देने का काम इसी एसएस अली का रहा है। और एसएस अली पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। और पीडीए के जो बड़े अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो भी आकर यहाँ पर बैठ गए हैं और किसी भी क्षण ये यहाँ से मूव करेगा। और एबीपी गंगा के पास सफदर अली की एक्सक्लूसिव जानकारी है। दूसरे चैनल से या दूसरे लोग दूसरी बातें भले चलाएं, लेकिन आज सफदर अली के घर पर बुलडोजर चलेगा और कालिंदीपुरम इलाके में उसका घर है और वहां पर जो तैयारियां हैं
मैं चूंकि यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर दूरी है, इसलिए टेलीविजन की एक मजबूरी है, मैं वहाँ नहीं दिखा सकता हूँ। वहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो भी तैनात हो गई है सफदर अली के घर पर। और ये जो खासतर जो जेसीबी मशीन है इसे नगर निगम लेकर आई है। कल इसे जो बुलडोजर चलाया गया था उसमें प्रयोग नहीं किया गया था, आज इस मशीन का प्रयोग किया जाएगा। और इसके आकार प्रकार को देखकर आपको लगता होगा कि प्रशासन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, उसके लिए वो प्रयास लगातार चल रही है, प्रशासन की कोशिश है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि एसटीएफ के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि एक जो एनकाउंटर हुआ है आरोपियों के को लेकर, उसके बाद से अभी जो मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ नहीं पाया गया है। और आपको बताऊं कि यहां पुलिस प्रशासन के अंदर एसटीएफ को लेकर और तमाम चीजों को लेकर एक सिर फुटौल की स्थिति बनी हुई है और आपस में तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसकी गूंज सोर्सेज से खबर आ रही है और इसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है, समन्वय का अभाव है और आपस में जो एक तरीके से बातचीत होनी चाहिए उसका अभाव है। और जो मैं आपको बताऊं प्रयागराज का प्रशासन है उसको लेकर यहां का चप्पे चप्पे पर जो लोग जानते हैं उनको इस बात की जानकारी है कि यहां के जो पुलिस अधिकारी रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, लगभग पिछले 2-3 सालों से उनमें बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है। और जो संगठित अपराध को खत्म करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने किया है, लगातार कोशिश कर रही है, उसके बीच सबसे ज्यादा समन्वय का अभाव होना ही ये सबसे बड़ी कमी रही कि इस तरह के दुस्साहसपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया। और अब हलचल बढ़ गई है यहां पर और बुलडोजर स्टार्ट हो सकता है, जेसीबी मशीन जा सकती है यहां से और सफदर अली के घर पर एक्शन हो सकता है, हो सकता नहीं है, मैं कह सकता हूं कि होगा। और जो समय था वो 11 बजे है, 11 बजे से बुलडोजर चलेगा और जो भी चीजें वहां, और आप कह रहे हैं कि यहीं से आधे किलोमीटर दूर है वो जगह, वो अवैध रूप से निर्माण की गई संपत्ति जिस पर ये मशीनें चलनी है और उसको आज जमींदोज किया जाना है। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने कल के इस घटनाक्रम पर, जो कि बुलडोजर एक्शन का ही था, उस पर आपको विस्तार से जानकारियां दी। आज मोइन बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और ये जहां पर आज बुलडोजर चलना है, जिस आरोपी की बात हम लोग कर रहे हैं, वीरेश कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। कैसे फंड करता था अतीक अहमद को और अतीक अहमद के से जुड़े लोगों को? देखिए, आपको बता दें कि जो उमेश पाल का चर्चित शूटआउट केस हुआ था उसमें योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। हमने 3 दिन पहले देखा कि एक बदमाश को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया और उसके बाद से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। कल अतीक अहमद के उस मकान पर बुलडोजर चलाया गया जो कहने के लिए दूसरे का मकान था, लेकिन अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति बताई जा रही थी। साथ ही साथ अतीक अहमद का परिवार उस पर रहता था और आज सफदर अली नाम के उस व्यापारी के घर पर बुलडोजर चलने जा रहा है जिसका परिवार बंदूक का काम करता है। जानसेनगंज इलाके में इनकी बंदूक की दुकान है, पुरानी दुकान है और अतीक अहमद से इस परिवार के काफी पुराने रिश्ते रहे हैं। और आपको बता दें कि जो सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि अतीक अहमद से उम्र में काफी बड़ा था सफदर अली। अतीक अहमद उसको चचा कह करके बुलाते थे और आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जो सफदर अली की बंदूकों की दुकान थी वो अतीक अहमद और उसके गुर्गों के लोगों को के हथियारों का एक अड्डा बना करता था। इसी बंदूक की दुकान से निकले हुए जो वेपन्स होते थे वो कई बार वारदातों में इस्तेमाल किए जाते थे। और सोर्सेज ने जो जानकारी दी है कि आशंका इस बात की है कि जो उमेश पाल का शूटआउट केस हुआ है उसमें भी सफदर अली की जो दुकान है बंदूक की उसका कनेक्शन है, यानी वहां जो हथियार रखे जाते थे उनका इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। और निश्चित तौर पर आज जब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होने जा रही है, तो इस बात की जो संभावना है वो पुख्ता यकीन में बदलती जा रही है कि सफदर अली की दुकान पे जो बंदूकें रखी जाती थी उन्हीं का इस्तेमाल इस वारदात में किया जा रहा है। तो निश्चित ये पूरी जो कार्रवाई है वो ये शुरू होने वाली है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजरूपपुर पुलिस चौकी के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बुलडोजर हैं, तकरीबन आधा दर्जन की संख्या में बुलडोजर और जेसीबी मशीनें यहां पर पहुंच चुकी हैं। पीडीए से लेकर पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं, नगर निगम का अमला पहुंच चुका है और अब थोड़ी सी देर में जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये जो पूरा सरकारी अमला है सफदर अली के उस मकान की तरफ मूव करेगा जहां पर आज बुलडोजर जो है वो एक्शन में फिर से नजर आएगा। और उसी तरीके का एक्शन नजर आएगा जिस तरीके का एक्शन हमने कल देखा था, कल हमें देखने को मिला था। कल पूरे दिन कार्रवाई हुई थी, यानी साफ
साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बुलडोजर लगातार एक्शन में है। और जिस तरीके की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही थी कि इस पूरे शूट आउट केस में जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो मिट्टी में मिलाए जाने के जिस अभियान की शुरुआत कल हुई थी, वो आज भी बरकरार रहेगा। पर नेम्ड एफआईआर है, क्या सफदर अली का नाम या सफदर अली के परिवार के लोगों का नाम उसमें है? नहीं, देखिए, जो नेम्ड एफआईआर है उसमें सिर्फ अतीक अहमद और उसके परिवार के लोगों का नाम है। इसके अलावा 2 शूटरों के नाम हैं, 2 शूटर, जिनमें से एक का नाम है गुड्डू मुस्लिम और दूसरे का नाम है गुलाम हसन। गुलाम हसन प्रयागराज का रहने वाला है, जबकि गुड्डू मुस्लिम जो है वो अतीक अहमद गैंग का पुराना सदस्य है, हिस्ट्री शीटर है और इन दिनों लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी का कारोबार करता है। तो सफदर अली के परिवार का जो नाम है वो पुलिस और एसटीएफ की जांच में सामने आया है। और आशंका इस बात की जताई जा रही है कि सफदर अली के जो वेपन्स की शॉप है, वहीं पर रखे गए हथियारों का इस्तेमाल वारदात में किया गया था। और इसी वजह से आज सफदर अली का जो मकान है, जो बेहद आलीशान मकान बताया जा रहा है, प्रयागराज के चकिया से कालिंदीपुरम जाने वाले रास्ते पर है। और जिस जगह हम मौजूद हैं, यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पर आज बुलडोजर एक्शन किया जाएगा और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो पूरा सरकारी अमला है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। लेकिन कल जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, कल जहां पर जफर अहमद के मकान को जमींदोज किया गया, वो भी चकिया इलाके में था, जैसा कि आपने जानकारी दी। और आज आप बता रहे हैं कि चकिया से कालिंदीपुरम के रास्ते में ये सफदर अली का बाला आलीशान मकान है, जहां पर आज ये बुलडोजर गरजने को तैयार है। और हम देख पा रहे हैं, वीरेश भी कुछ बुलडोजर्स के पास मौजूद हैं जो आधा किलोमीटर दूर हैं और आप तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हैं। तो मुझे ये जानना है, हमारे दर्शकों को भी जानना है कि कल जहां पर एक्शन हुआ उससे आज के एक्शन की जगह की दूरी क्या है, कितने इलाके में वो प्रॉपर्टी बनी हुई है जिसको आज जमींदोज किया जाना है? देखिए राजेंद्र जी, आपको बता दें कि कल जहां पर कार्रवाई हुई थी वो चकिया का इलाका था। अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से 50 कदम की दूरी पर वो मकान था जिसमें अतीक अहमद रहता था, जहां कल बुलडोजर चला था। और आज जहां पर कार्रवाई होनी है, सफदर अली का मकान है, उस मकान के बाहर बहुत बड़े बड़े लेटर्स में SS अली करके लिखा हुआ है। उसकी दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। यानी जिस एरिया में कल बुलडोजर चला था, उसी इलाके में आज भी बुलडोजर चलना है। महज 1 किलोमीटर से कम की दूरी है। तो सरकारी अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। और अब यहाँ आपने जो बताया वो महत्वपूर्ण है कि महज 1 किलोमीटर की दूरी है उस जगह पर जहां पर आज सफदर अली के मकान पर बुलडोजर चलना है। और आप बता रहे हैं कि मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है SS अली, और ये भी बहुत शानदार मकान है। वीरेश, इससे पहले आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन कर रहे थे। आप कह रहे थे कि STF के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि जो मारने वाले लोग हैं, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल लोग हैं, उनमें से गिरफ्तारी कई लोगों की नहीं हुई है। और इसके पीछे कारण यह है कि उनमें आपस में सामंजस्य, समन्वय की कमी है, उसका अभाव है। और यह जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। इस पे आपसे और जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे वीरेश। देखिए, मेरी बड़े अधिकारी से बातचीत चल रही थी जब यहाँ पर वो कार्यरत थे और बहुत सारे अरसे तक वो यहाँ रहे। उनका ये कहना है कि जिस दिशा में ये जांच जा रही है वो बहुत सही दिशा नहीं जा रही है। जिस तरीके से ये जांच चल रही है, इसी वजह से इसमें गफलत बनी हुई है। इसी वजह से जो आरोपी हैं अभी तक शिकंजे से बाहर हैं, इसी वजह से वो हत्थे नहीं चढ़े हैं। STF लगातार कोशिश कर रही है। STF के लोग प्रयागराज में बने हुए हैं, कोर्ट कचहरी के आसपास बने हुए हैं और होटल्स में अपना हर जगह उनकी छापेमारी चल रही है। लेकिन खबर यह है कि जो मुख्य आरोपी हैं, जो साजिशकर्ता हैं, वो देवरिया गोरखपुर के रास्ते होते हुए, कुशीनगर के रास्ते होते हुए नेपाल भाग गए हैं। सोर्सेस से ये बड़ी खबर आ रही है कि इस पूरे मामले में जो मुख्य साजिशकर्ता हैं, जो हमलावर हैं, वो देवरिया कुशीनगर के रास्ते नेपाल भाग चुके हैं। जी हां, दूसरे देश में उनको पनाह मिल चुकी है और वहां से वो पाकिस्तान या दूसरे देश जाने की कोशिश में है, अरबिक कंट्री में जाने की कोशिश में है। सोर्सेस से ये बड़ी खबर आ रही है और इसकी वजह से STF पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं कि किसकी मिली भगत से एक पूरे चेन ने काम किया। जब हमला हुआ तो जो सोर्सेस से खबर आ रही है, एक बड़े अधिकारी से जब मेरी बात हो रही थी, उनका यह कहना है कि अतीक अहमद का जिस तरीके से आतंकवादियों का स्लीपर सेल्स होता है, अतीक अहमद का स्लीपर
स्लीपर सेल्स। याद करिए कि वो देवरिया के जेल में था और एक व्यापारी को उठाकर वहां ले आकर उसके ऊपर उसने मारा, पीटा और उसको सारी वसूली उससे की। तो इस पूरे स्लीपर सेल की उसकी यहां से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक उसके लोग हैं। और ऐसे में जब इस घटना को अंजाम दिया गया था, उसके पहले रेकी की गई थी, कौन से ड्राइवर होंगे, किसके साथ भागना होगा, कैसे पहुंचना होगा, कैसे निकलना होगा, क्योंकि पूरा अंदेशा था अतीक अहमद एंड कंपनी और साजिशकर्ताओं को कि ये बाबा योगी आदित्यनाथ का राज है और इसमें हीला हवाली नहीं चलती है और ऐसा शूट आउट होगा तो उसका अंजाम क्या होने वाला है। योगी आदित्यनाथ तो उसके आगे की रणनीति भी इन शूटर्स ने, इन अपराधियों ने तैयार करके रखी और आप बता रहे हैं कि इन रास्तों से वो नेपाल में हो सकते हैं, इसका अंदेशा है अफसरों को। कैराना में दबंगों का कहर है। मकान बना रहे परिवार पर जानलेवा हमला किया है दबंगों ने। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से यह हमला किया गया है और वारदात में महिला समेत 3 लोग घायल बताए जाते हैं। मारपीट की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और वही फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कैराना में दबंगों का कहर, परिवार पर उन्होंने कैसे हमला किया लाठी डंडों से, वो आप देखिए। शामली के कैराना में मकान बना रहे परिवार पर जानलेवा हमला हुआ और इस हमले में महिला के साथ साथ 3 लोग घायल। दबंगों का कहर आपकी स्क्रीन पर, यह सीसीटीवी फुटेज। धारदार हथियार, लाठी और डंडे इन दबंगों के हाथ में थे और इन्होंने इस परिवार पर हमला बोल दिया। 3 लोग घायल, महिला के साथ साथ। और ये सारी वारदात जो सीसीटीवी ने रिकॉर्ड की, वही फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। ये शामली के कैराना में हुआ। दबंगों का कहर बहुत साफ देखा जा सकता है। आतंक देखिए आप दबंगों का। आगे बढ़ते हैं, बरेली से खबर है, वहां पर एक शादी के दौरान जूते चप्पल चल गए। दबंगों की महिलाओं के साथ मारपीट की खबर है। खाने को लेकर इस शादी में बवाल हुआ और इसका वीडियो वायरल हो चला है। बरेली के मीरगंज इलाके का ये वीडियो बताया गया है। ये देखिए आप, ये बरेली का वीडियो। हो रही थी शादी, लेकिन वहां पर जूते चप्पल चल गए। जहां पर गीत संगीत चलना था, जहां पे नृत्य का कार्यक्रम होना था, वहां पर जूते चप्पल चल गए। दबंगों की महिलाओं के साथ भी मारपीट आप देख सकते हैं। खाने को लेकर इस शादी में बवाल हो गया और इसका वीडियो वायरल हो गया। वही वीडियो, वायरल वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बरेली की फुटेज है। शादी समारोह था, खाने को लेकर बवाल हुआ और उसके बाद हंगामा बीच शादी में। महिलाओं के साथ भी मारपीट की वहां पर दबंगों ने। बवाल की जड़ में था खाना, खाने से लेकर जुड़ा विषय था, उसको लेकर बवाल शुरू हुआ। पिछली कुछ घटनाओं में हमने देखा है कि कैसे महिलाओं पर हमले हुए हैं ऐसे समारोह में। एक और उसका उदाहरण, खाने को लेकर शादी में बवाल हुआ और यहां पर भी दबंगों ने महिलाओं को अपना निशाना बनाया, महिलाओं के साथ मारपीट की। और एक ताजा अपडेट और आपको धन्यवाद देने का समय आ गया है, क्योंकि आपने फिर से एबीपी गंगा को नंबर 1 बनाया है। बार की रेटिंग में एबीपी गंगा नंबर 1 की पायदान पर बरकरार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, आपके प्यार और भरोसे के लिए। लगातार आपने जो स्नेह दिया है, लगातार आपने जो भरोसा जाहिर किया है एबीपी गंगा पर, एबीपी गंगा की खबरों पर, उसका नतीजा यह है कि बार की रेटिंग में एबीपी गंगा लगातार मुसलसल 1 नंबर पर बना हुआ है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का इस नंबर 1 की पायदान पर बनाए रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। लगातार अपने भरोसा दिखाया, भरोसा जाहिर किया एबीपी गंगा पर। हमने उस भरोसे पर खरा उतरने का भरसक प्रयास किया है, भरसक कोशिश की है कि आपसे कोई खबर न छूटे, आपसे किसी भी बड़ी खबर का कोई भी महत्वपूर्ण पहलू मिस ना हो। इसके लिए लगातार हमने प्रयास किया है, हमारी टीम ने प्रयास किया है और इसको आपने लगातार सराहा है, आपने इसको लगातार महत्व दिया है, आपने इस पर लगातार भरोसा जाहिर किया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बार फिर से आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप सबके स्नेह ने, आप सबके भरोसे ने, आप सबके प्यार ने एबीपी गंगा को बार की रेटिंग में नंबर 1 की पायदान पर बनाए रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके प्यार और भरोसे के लिए बहुत शुक्रिया। इस प्यार और भरोसे ने एबीपी गंगा को नंबर 1 के पायदान पर बनाए रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर अमरोहा से है। वहां पर युवक को अगवा करके बेरहमी से उसकी पिटाई की खबर है। शादी में शामिल होने गए शख्स की पिटाई की खबर है। कार सवारों पर युवक को अगवा करने का आरोप और इसका वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये अमरोहा के गांव बिरामपुर का मामला बताया जाता है। ये देखिए आप तस्वीरें। कार सवारों पर युवकों को अगवा करके उसके साथ मारपीट करने का आरोप। अमरोहा का मामला है। युवक को अगवा किया गया, उसके साथ मारपीट की गई। आप उसका वीडियो देख रहे हैं। शादी में शामिल होने गए व्यक्ति की पिटाई की गई, ऐसे जैसे कि आप देख रहे हैं। इसका वीडियो वायरल। पुलिस जांच में लग गई है। अमरोहा के गांव बिरामपुर का मामला। अब्बास और निखत अंसारी मिलन कांड पर बड़ा एक्शन हुआ है। चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक कुमार को गिरफ्तार करने की खबर है। जेलर संतोष कुमार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ा अपडेट। और लगातार हमने आपको बताया था कि इस मामले में जांच चल रही है, बड़ा एक्शन हो सकता है, कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, और वो हो गया है। चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट। अब्बास और निखत अंसारी मिलन कांड पर यह बड़ा एक्शन। कैसे ये हुआ, इसकी जांच चल रही थी और अब जेल अधीक्षक अशोक कुमार गिरफ्तार। जिस तरीके से ये मिलन कांड सामने आया था अब्बास और निखत अंसारी का, इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव शुक्ला, ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है मिलन कांड को लेकर के। जो भी इसमें सहयोगी थे दोनों को मिलाने में, उन पर अनुभव, आपकी आवाज हमें अभी स्पष्ट नहीं मिल रही है, एक बार फिर से दर्शकों को खबर बताएंगे। अब्बास और निखत अंसारी मिलन कांड में जो अफसरों की इन्वॉल्वमेंट थी, जो जेल स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी जांच के बाद अब देखिए जेलर संतोष कुमार भी गिरफ्तार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार भी गिरफ्तार। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनुभव, देखिए बिल्कुल, जब ये पूरा मामला सामने आया था, जब इसका खुलासा हुआ, जिला प्रशासन ने वहां छापा मारा, उसके बाद से ही सरकार कड़ी कार्रवाई करी, सस्पेंशन किए और फिर एफआईआर दर्ज कराई। और उसी मामले में अब जो जेल सुपरिटेंडेंट है अशोक कुमार सागर और जो जेलर है संतोष कुमार, इनकी भी भूमिका कहीं न कहीं पाई गई है। आपने उससे पहले देखा कि वहां पर जो एक और जेल कर्मी थी, उनको खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई की गई। तो लगातार 3 महीने से अब्बास अंसारी से उसकी पत्नी जाकर मिल रही थी, गुपचुप तरीके से, कोई एंट्री नहीं होती थी। यानी जो जेल मैनुअल है उसका पूरा खुला उल्लंघन हो रहा था। इसी मामले में आज ये जेल सुपरिटेंडेंट को और जेलर को गिरफ्तार किया गया है और कहीं न कहीं अभी और कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब ये गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद इनसे भी पूछताछ होगी कि आखिर कौन लोग थे, किसके कहने पर, किन वजहों से ये इस तरीके से गुपचुप मुलाकात करवा रहे थे, जिसकी कहीं पर कोई एंट्री नहीं हो रही थी, रजिस्टर में एंट्री नहीं होती थी। और जो हम कहें कि जो जगह है जेल में मुलाकात की, उससे इधर एक कमरे में विशेष तौर पर मुलाकात कराई जाती थी। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और उसके बाद अब लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, कहा भी गया था बड़ी कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल की जा रही थी। बहुत शुक्रिया अनुभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।